गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी को मैं सो के उठी हूँ। इस समय 8 बज रहा है और चल रही हूँ अब योगा करने। ठीक है, योगा करूँगी। योगा करने के बाद फिर मैं जो ड्रिंक पीती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या पीती हूँ सुबह सुबह। और उसके बाद मैं 12 बजे के बाद ही खाना खाती हूँ। फिर भी शरीर का ये हाल है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से योगा करने के बाद। तब तक बाय। और यहाँ पे मैं योगा कर रही हूँ। आज का नहीं, मैं 1 महीने हो गए, 1.5 महीने मुझे योगा करते हुए। और मैं कुछ इसी तरह के कपड़ों में योगा करती हूँ, नाइटी में ही। तो मैं सो के उठती हूँ। देखो सो के उठी, खूब जमाई आ रहा है। तो मैं अरे सो के उठी है और मैं योगा कर रही हूँ। क्योंकि योगा करने के बाद फिर उसके बाद मैं ड्रिंक पीती हूँ, जो मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूँगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, भाई पोहा वहा बना के खाऊँगी पीऊँगी। ठीक है, तो यही सब रहता है। और अनुलोम विलोम यही सब मैं योगा करती हूँ। और मैं 1-2 योगा और करूँगी पहले, मतलब सोच रही हूँ 1-2 महीने हो जाए इसको, उसके बाद तो अगर वो भी मैं अगर शुरू करूँगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, और आर्या से भी योगा करवाती हूँ। आर्या का तो वेट भी बहुत कम हो गया है। आर्या 2 किलो वज़न कम हो गया। मेरा ही नहीं कम हो रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो 8 बजे से लेके 12 बजे तक मैं क्या करती हूँ वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके जाना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में बेल आइकन है उसको बजा दें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और जिसको भी देखना ब्लॉग पसंद है उसके साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। कल मिस्टर जी आ जाएंगे तो आधा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। वो नहीं है तो घर में एकदम सुना सुना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया था। मतलब क्या 35-40 मिनट का वीडियो हो गया था। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखिएगा। ये देखिए मेरा ड्रिंक, ये क्या है, इसमें ना मैंने गर्म पानी है। गर्म पानी में मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, जीरा है ना, उसको भून के रखा हुआ है। तो आधा चम्मच इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने सुना है कि जीरा से पेट की चर्बी कम होती है, तो इसके लिए। और एक चीज़ और है, ये लहसुन। ये लहसुन छील के, लहसुन की जो कलियाँ हैं उसको छील के ना तवे पे गरम करके इसके बाद मैं खाती हूँ और इसको पीती हूँ। तो ऐसा मुझे करते हुए 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया है। और मैंने सुना है कि 1 महीने में इससे कम नहीं होता। इसको कम करना है तो कम से कम 1 साल तो यूज करना ही पड़ता है। मैं देखती हूँ क्या होता है। और इसके साथ साथ थोड़ा खाने में भी कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैं वो भी कर रही हूँ। एक तो मेरे से नहीं होता, हाँ, लेकिन मैं दिन में तो कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन रात में मेरे से हैवी हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं। चलिए, तो मेरा हो गया। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी, अब चल रही हूँ नहाऊंगी, नहा के पूजा करूंगी।
उसके बाद मैं जो भी नाश्ता बनेगा, अभी खाना भी कुछ भी नहीं बना है, तो देखती हूँ आरव क्या खाएगा, आर्या क्या खाएंगे। मुझे तो आज पोहा खाने का मन है, तो मैं देखती हूँ अगर मैं पोहा बनाऊँगी मैं वो रेसिपी आप लोगों का शेयर कर दूँगी, और अगर नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, ठीक है। तब तक मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में, तब तक तो बाय, पूजा करने के बाद। सो गाइस, यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ पूजा करने, और मैंने फॉरवर्ड कर दिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे पूजा करने में। पहले बर्तन को साफ़ सफाई करना पड़ता है, और देखिए मैं गई थी वहाँ, तुलसी मैं रखी हूँ बाहर, उसमें पानी डालने गई थी, बालकनी में रखा हुआ है, तो उसमें पानी डाल के आती हूँ। फिर जो भगवान जी के बर्तन वगैरह होता है उसको साफ़ करती हूँ, उसके बाद भगवान जी को पोंछती हूँ, फिर चंदन वगैरह लगाती हूँ, फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, तो बहुत टाइम जाता है। उसके बाद कुछ मंत्र हैं जो मुझे आते हैं, उसका मैं जाप करती हूँ, तो सोमवार को ही जाप करती हूँ। सोमवार को शंकर जी का दिन होता है ना, तो मृत्युंजय जाप करती हूँ, ठीक है। और मंगलवार के दिन ऐसे ऐसे दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, मतलब जो मुझे आता है जिस दिन का, उस दिन का मैं पढ़ लेती हूँ। तो आज सोमवार है, आज 29 तारीख है, ठीक है। तो 29 नवंबर है, तो मैं पढ़ूँगी, महामृत्युंजय जाप करूँगी, ठीक है। तो इसी मेरा थोड़ा टाइम जाएगा, इसके लिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को सुनना है कि मृत्युंजय जाप कैसे करते हैं या बोलते हैं तो बताइएगा, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आरव भी नहा के आ गया है पूजा करने के लिए। मैं देसी घी का दीपक जलाती हूँ हमेशा, जब कभी नहीं होता है तब फिर ये मीठा तेल रखी हूँ तो इमरजेंसी में जला देती हूँ, रखती हूँ दोनों में, और नहीं तो मैं देसी घी का दीपक जलाती हूँ। मैं घी खरीद के भी लाती हूँ, घर पे भी घी बनाती हूँ, तो अगर वो भी रेसिपी जानी है तो वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी किसी न किसी ब्लॉग में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं। यहाँ दीपक जला रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं लेकर जाऊँगी वहाँ पे भी दीपक जलाने के लिए, तुलसी जो है तुलसी माँ में। तो देखिए मैं वहाँ पे गई दीपक जलाने, वहाँ पे दीपक जला के आऊँगी, उसके बाद तब मृत्युंजय जाप करूँगी, ठीक है। और आरो देखो अगरबत्ती खोज रहा था, घर में अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा शाम को चलेंगे तो लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिर भी बोल रहा है नहीं मुझे भी चाहिए, तो मैंने कहा कि जाओ ऐसे ही हाथ जोड़ लो, तो ऐसे ही हाथ जोड़ के चला गया। और मैं यहाँ पे जाप कर रही हूँ, और उंगली पे गिन गिन के जाप करती हूँ। कभी मैं 11 करती हूँ, 21 करती हूँ, 51 करती हूँ, 101 करती हूँ, जैसा टाइम रहता है मैं वैसा ही करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी महामृत्युंजय जाप किया कीजिए, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे अब मुझे भूख लग रही है, अब चलिए मंदिर में चुनरी धोई थी उसको उठा दूँ, उसके बाद चलिए खाते हैं बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अनियन काट रही थी, अनियन हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं मीठा तेल डाल रही हूँ, और इसमें बनाऊँगी मैं पोहे। तो पोहे में सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद क्या डालते हैं, मस्टर्ड मतलब सरसों। तो मैं सरसों डाल रही हूँ, सरसों चटकने के बाद मैं पत्ते जो करी पत्ता है उसको तोड़ के डाल दी, काफ़ी बड़ी बड़ी पीस थी तो मैंने उसको तोड़ दिया। और उसके बाद मिर्ची मैंने बीच में से कट करके रखी थी तो उसको मैंने डाल दिया। उसके बाद तेल गरम ज़्यादा हो गया तो अब इसमें मैं अनियन डालूँगी। देखिए इतना सारा अनियन है, पूरा डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसको एकदम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस जैसे मीडियम लाल करना है, पानी इसका ख़त्म हो जाए अनियन का, बस उतना ही लाल करना है। तो उतना लाल करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि आगे क्या ऐड करना है। वैसे तो सभी को आता है लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का, खाने का, मतलब सब चीज़ का तरीका सबका अपना अपना होता है। उसके बाद मैंने हरा मटर ऐड कर दिए। मैं कल रात में ही हरा मटर लेकर आई थी, बहुत महंगा है इस टाइम पे, 150 रुपये केजी है सॉरी, तो वो मैं लेकर आई थी। और उसके बाद मैंने चाट मसाला थोड़ा डाल दिया क्योंकि चाट मसाला मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली थी उसमें। उसके बाद आप लोग अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी स्वाद अनुसार ही नमक डाला है।
एंड उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है इसमें, पहले तो ये इसमें ना मैंने आलू कट करके रखे थे पतले पतले, वो मैंने डाल दिए। और शायद मैंने दिखाना भूल गई थी, इसमें आलू दिख रहा है इसके लिए मुझे याद आया, नहीं तो मुझे भी याद नहीं आता। तो उबली हुई आलू थी 4-5 थी, तो उसको कट करके डाल दी मैं। एकदम यूपी स्टाइल में बना रही हूँ। यूपी वाले तो आलू बहुत खाते हैं, तो उसी हिसाब से बना रही हूँ। उसके बाद नींबू थोड़ा सा डाल दी मैं। इसको 5 मिनट पका दूंगी। और बहुत लोग बटर डालते हैं, देसी घी डालते हैं, तो मिस्टर जी रहते हैं तो देसी घी या बटर डाल देती हूँ। नहीं रहते तो मैं नहीं डालती, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है। और इसमें मिर्ची जो है पीन के मैं सब ले रही हूँ। और आइए आप लोग भी गर्मा गर्म पोहे खा लीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ, बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। और बस ऐसे ही जाके लेट गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे से क्यों कोई ना बात भी ना करे। बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट जैसा होने लगा, तो पता नहीं कैसा लग रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं जाके लेट गई, मैंने कुछ काम ही नहीं किया। काम में तो पता है आपको, झाड़ू पोछा तो अब करना है नहीं, वो करने वाली आती है। मैं झाड़ू पोछा तो करती नहीं हूँ। और थोड़े बर्तन थे, धोने थे, 2-3 पोहे बनाए थे, आप लोगों को पता है पोहे खाई, तो वही बर्तन थे। और आर्या ने चाइनीज़ भेल बनाया था अपने लिए, तो वो सब बर्तन थे, मांजने थे, तो नहीं मांज पाई मैं, साफ़ नहीं कर पाई। बाद में साफ़ करूँगी। चल रही हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट करूँगी, पता नहीं क्या हो गया अभी भी। तब ऐसे धक 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 बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, समझ में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये मिस्टर जी का फ़ोन भी आया, तो मैं उठी, उनसे बात करी। वो कल दोपहर में आ जाएंगे तो टेंशन आधा ख़त्म हो जाएगा। बोले हैं कि आने के बाद चलो डॉक्टर को दिखाऊंगा। और अरे आ रहा तो ट्यूशन गए, मौसी उसकी आई थी, तबीयत नहीं सही थी, तो जल्दी से चली आई, पास में ही रहती है, तो लेके गई वो ट्यूशन। बोली है कि कुछ रहेगा तो फ़ोन करना। तो मैं चल रही हूँ, अभी लेटूँगी, सोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अगर सो जाती हूँ दोपहर में ना, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे सोना नहीं है, बस ऐसे लेटना है। और मेरी आंखें देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिन से मैं अकेले अकेले पता नहीं क्या क्या माइंड में सोचती रहती हूँ, समझ में मुझे भी नहीं आता है। अब आ जाएंगे तो टेंशन आधा ख़त्म हो जाएगा मेरा। आज मैं सोच रही थी मेकअप का वीडियो बनाने के लिए दूसरे चैनल के लिए, लेकिन तबीयत हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं बनाऊँ, मन नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं बनाऊँगी। वही सब है। चलिए, सुबह सुबह ज़्यादा भाग दौड़ हो गई, अब मैं आराम करूँगी कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। खांसी भी आ रही है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। आर्या ने कॉफ़ी बनाई थी, और कॉफ़ी भी ठंडा हो गया एकदम। चल रही हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी, कॉफ़ी पी के लेटूँगी, सोऊंगी नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी ब्लॉग का एंडिंग अब यहीं करती हूँ, क्योंकि आज लगता नहीं कि आगे मैं ब्लॉग बना पाऊँगी। तबीयत नहीं सही रहेगी तो मैं यहीं ऐसे लेटी रहूँगी। आर्या को 80 वाली करा जाएगी, छोड़ देगी। आज ब्लू बनवाने वाली थी, देखिए। तबीयत सही रहेगा तो शाम को जाऊँगी बना के आऊँगी, नहीं सही रहेगा तो देखेंगे। कल गई थी बट ब्लू वाले मतलब शॉप पूरा बंद था, पार्लर वगैरह, तो नहीं बोला क्या आज जाऊँगी। फ़ोन करके पूछ लूँगी, अगर खुला रहेगा तभी जाऊँगी, नहीं खुला रहेगा नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।
दिस वन लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्यार से देखिएगा। बाय।